हेलो दोस्तों। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज वीडियो बनाऊंगा और जैसे कोई बैंक किसी को परेशान करता है, आपका कोई चार्जेस कट गए हैं, आपका कोई क्वेरी का रिस्पांस टाइमली नहीं आ रहा, आप बैंक का फॉलो अप कर रहे हैं, बार बार बैंक आपको चक्कर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आपका क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप परेशान हो जाते हैं इधर उधर कस्टमर केयर को कंप्लेन करने के बाद भी अगर आपका इशू सोल्व नहीं होता है, तो आप कहाँ जाकर उसकी कंप्लेन करें। तो सारे बैंक कोई कंप्लेन आप आरबीआई के ओम्बस डिपार्टमेंट और कंप्लेंट डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है आज मैं आपको बताऊंगा। सो वी कैन स्टार्ट। आपको गूगल पे बस टाइप करना है आरबीआई बैंक कंप्लेन। तो जैसे आप एंटर करेंगे ब्राउज़र पे सीधा आ जाएगा, आपको जाना है रिजर्व बैंक कंप्लेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली साइट खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल का ऑप्शन आएगा। आपको ओम्बस स्कीम में यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट एनी रेगुलेटेड एंटिटी लाइक बैंक, एनबीएफसी, सिस्टम पार्टिसिपेंट। तो आपकी अगर कंप्लेंट बैंक के रिगार्डिंग है तो भी आपको इस पर क्लिक करना है। अगर कोई एनबीएफएससी के रिगार्डिंग है तो इस पर क्लिक करना है। कोई सिस्टम पार्टिसिपेंट तो भी इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे फाइल कंप्लेंट का ऑप्शन आएगा, आपको फाइल कंप्लेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपको एंटर करना है। CUV। ये अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग कैप्चा होगा, यूनिक होता है, शायद आप लोगों को पता ही अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे जो बंदा कंप्लेन कर रहा है या जो जो यूज़र कंप्लेन करना चाहता है उसका नाम, फॉर सपोज मैं एक नाम लेता हूँ राम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, क्योंकि आप मोबाइल नंबर डाल के ही इस पे एंटर हो सकते हैं। उसके बाद आपका एक ओटीपी आएगा। मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड देन गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी एंटर कर देना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाइड। उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी, जैसे मैं कुछ भी एक ईमेल आईडी डालता हूँ, आपको अपनी अपनी आईडी डालनी है। मैंने एक डमी ईमेल आईडी डाली, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब पेज को आप स्क्रॉल अप करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कंप्लेंट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी की आपकी कंप्लेन है। इंडिविजुअल है आपकी कंप्लेन, कैटेगरी में आपको क्लिक करना है। किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, क्या वो बिजनेस के अगेंस्ट है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट एसोसिएशन, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कंप्लेन करनी है किसी बैंक के अगेंस्ट। सो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। अगली कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है, कौन सा स्टेट का है वो। सपोज मैं इसको कोई सा एक स्टेट ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई सा स्टेट आप ले सकते हैं। मैं हरियाणा स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप उसका डिस्ट्रिक्ट, सॉरी पहले आपको उसका पिन कोड डालना पड़ेगा। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मैंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है।
एड्रेस में कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे आपको अपना एड्रेस डालना है 125 सेक्टर 10 गुरुग्राम। पिन कोड आप अभी एंटर कर सकते हैं, जो आपका पिन कोड आपको वो एंटर करना है। मैंने रैंडमली पिक किया है। तो ये देख सकते हैं आप डिटेल, यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका मोबाइल नंबर के OTP से वेरीफाई होगा। देन आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर आपको कंप्लेंट की कैटेगरी इतनी एंटर करनी है। देन आपको एंटिटी का नेम डालना है कि किस एंटिटी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा पेज का इशू है, यहाँ पे आपको जिस एंटिटी का इशू है आप वो एंटर की। बार बार इस तरह का आपको एक पॉपअप देगा, आपको अपनी एंटिटी सही से चूज़ करनी है। मैंने यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक चूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज़ योर कंप्लेन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड। अगर आपकी कंप्लेंट कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी क्वेरी कोई अकाउंट से रिलेटेड है, कोई आपका कोई चार्जेस लगा है या कोई बैंक ऑफिसर के अगेंस्ट है, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। आपको एंटिटी स्टेट सेलेक्ट करना है, तो हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, और ब्रांच। आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की कौन सी ब्रांच में आपका इशू है। तो यहाँ पे उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेस आ जाएगी। तो मैं DLF सिटी की ब्रांच को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपने स्टेट की जो भी ब्रांच में आपका इशू है, आपको वो सेलेक्ट करना है। अब आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट। इज योर कंप्लेंट सब जुडिशली अंडर आर्बिट्रेशन ऑलरेडी डील्ड विद ऑन मेरिट्स बाय है कोर्ट। अगर आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी किसी कोर्ट में या फिर कोई आर्बिट्रेशन या किसी के अगर डील में चल रही है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। मैं नो पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरा कोई कंप्लेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगा। अगर आपकी चल रही है तो आपको यस पे क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा इज योर कंप्लेंट मेड थ्रू एन, अगर आपकी कंप्लेंट कोई एडवोकेट के द्वारा फिल की जा रही है तो आपको यस करना है। अगर आप सेल्फ फिल कर रहे हैं तो आप नो कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल्फ फिल कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा हैज योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डील्ड विद अंडर प्रोसेस। क्या आपकी कोई कंप्लेंट ऑलरेडी किसी ऑम्बर पर्सन के अगेंस्ट चल रही है। तो अगर चल रही है तो यस करना है, फिर आपको कंप्लेंट नंबर डालना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे नहीं चल रही है, देखिए अगर मैं यस करके देखता हूँ तो एक पॉपअप आता है आपके पास, यू हैव सेलेक्टेड दैट योर कंप्लेंट, यू हैव सेलेक्टेड योर कंप्लेंट। आपकी कंप्लेंट चल रही है कहीं पे तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आपको कैंसिल पे क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इज योर कंप्लेंट फ्रॉम द स्टाफ ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी एंड इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर आपका कोई स्टाफ और रेगुलेटेड एंटिटीज में इन्वॉल्व है तो आपको यस पे करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभी ब्राउज़र। तो दोस्तों आपसे फिर पूछेगा ये सिस्टम, हैव यू फिल्ड ए रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद द रेगुलेटेड एंटिटी। मतलब आपने बैंक को ऑलरेडी कंप्लेंट करी ही नहीं करी, क्योंकि आप यहाँ पे तभी फाइल कर पाएंगे जब आप बैंक में कंप्लेंट फाइल कर दे, वहाँ से आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसके 30 दिन के बाद आप यहाँ कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे। तो अगर आपने कोई फाइल की है तो यस कीजिए। उसके बाद आपने कंप्लेंट कब फाइल की थी, क्योंकि अगर आप इस पर नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको पहले बैंक में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सपोज मैं डेट ले लेता हूँ कुछ भी रेंडमली, जैसे अभी आज की जून 24 की डेट है, तो मैं लिख देता हूँ 1 मई को आपने कंप्लेंट फाइल कर दी। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो कंप्लेंट फाइल की थी उसकी कॉपी एज एविडेंस आप यहाँ पे अटैच कीजिए। तो आपको कॉपी, जैसे कोई ईमेल वगैरह की हो तो आप उसका ईमेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी JPG फाइल बना लीजिए। इसकी लिमिट होती है 2 MB से साइज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं रेंडमली कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है, आपकी फाइल अटैच हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब आपको स्क्रॉल अप करना है
अब आपसे पूछा जाएगा हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी। अगर आपको एंटिटी से कोई रिप्लाई रिसीव हुआ है तो आपको यस करना है, तो आपको नो करना है। अब आपको ये करना है कि आपको कौन से डेट को उनका रिप्लाई आया। तो आप पर्टिकुलर कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट को उनका रिप्लाई आया। मैं इसको 26 ऑफ जून सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो रिप्लाई आया आपको उसकी कॉपी अटैच करनी है और आपको अपलोड करना है। ये अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, ये साइट का इशू है थोड़ा सा इनका, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये अटैच हो गया। अब आपने जो कंप्लेंट फाइल की थी और उसका रिप्लाई है वो सब अटैच कर दिया, यानी 1 महीने का गैप इसमें आ गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू सेंट एनी रिमाइंडर। अगर आपने कोई रिमाइंडर सेंड किया उसके बाद कोई रिप्लाई दिया तो आपको यस करना है और वैसे ही उसका एक अटैचमेंट अटैच करना है। अब यस 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 करेंगे तो आपको अटैच करना पड़ेगा, उसकी डेट डालनी पड़ेगी। कोई रिमाइंडर आपने दी, जैसे मान लीजिए आपने 29/26 को आपने रिप्लाई किया, उनका रिप्लाई आया था, आपने 29 को दोबारा से उनको एक रिमाइंडर भेजा है कि मेरा इशू भी सोल्व नहीं हुआ है, या आपने राइटिंग में कोई एप्लीकेशन दी हो, वो आपको अटैच करना है। अगर नहीं किया है तो आपको नो पे क्लिक करना है। जितने आप यस पे क्लिक करेंगे उतने आपको एविडेंस यहाँ पे अटैच करने होंगे। क्योंकि एविडेंस इसलिए अटैच करना जरूरी है दोस्तों कि उसके बाद क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट का एरर नहीं होता है, कि जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से फॉलो हो, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो आप प्रॉपर्ली वहाँ पे अटैच करें। अगर आपने नहीं किया तो नो पे क्लिक। अब यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि डेट ऑफ द डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, मतलब किस डेट को आपका डिस्प्यूट हुआ था। जैसे मान लीजिए किस डेट को आपका चार्ज कटा था, या आपका कोई क्वेरी रेज किया था, या फिर जो भी आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का कुछ भी इशू है, आपने क्रेडिट कार्ड क्लोज कराने की रिक्वेस्ट दी, कार्ड क्लोज नहीं हुआ, या आपके कोई एडिशनल चार्जेस लगे, वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो मैं रेंडमली कोई डेट ले रहा हूँ, आपको वो डेट लेनी जिस दिन आपका वो इशू हुआ था। अब यहाँ पे कह रहा है कि द डेट ऑफ डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन कांट बी लेटर देन डेट ऑफ द कंप्लेंट। तो मैंने थोड़ी गलत डेट ले ली है, तो मुझे उसके बाद की डेट लेनी है। अब मैं इसको 29 ले लेता हूँ। सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, वी कैन टेक पुरानी डेट देख लेते हैं। तभी सिस्टम कह रहा है द डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन कांट बी लेटर देन द कंप्लेंट डेट विद द रेगुलेटेड एंटिटी। ओके, अब यहाँ पे वो डेट लेनी जिस दिन आपका इशू रेज हुआ था। तो ये सिस्टम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने डेट डिफरेंट ली थी, क्योंकि 1 मई को हमने इशू रेज किया था, डेट ऑफ द डेट ऑन द विच द कंप्लेंट वाज फर्स्ट फिल्ड। तो उसी के आसपास की मैं डेट लेनी है, वही डेट आप ले सकते हैं जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन का इशू होता है। आप एक्चुअल वो डेट लीजिए तो आपको सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने वो डेट चेंज कर दी यहाँ पे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी। मतलब वॉलेट, जैसे आपके आजकल वॉलेट होते हैं, पेटीएम वॉलेट होते हैं, फोन पे वॉलेट होते हैं, कुछ भी अलग अलग टाइप के वॉलेट होते हैं। अगर उससे रिलेटेड है तो आपको यस करना है, और अकाउंट से रिलेटेड आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अगर आपकी कंप्लेंट कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। आपकी कंप्लेंट बैंक के अगेंस्ट है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोई एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर हो जिसका आपको इशू रेज करना है, या कोई लोन या अकाउंट नंबर, डिपॉजिट नंबर हो तो आपको एंटर करना है। अगर आपके पास हो तो आप वो एंटर कर दीजिए, नहीं हो तो आप इसको लिव इट एट ब्लैंक एंड आप आगे बढ़ जाइए। अब आपकी कंप्लेंट की कैटेगरी क्या होगी। कंप्लेंट कैटेगरी आपकी आ जाएगी, आपका एटीएम डेबिट कार्ड इशू था, क्रेडिट कार्ड का इशू था, लोन एंड एडवांस था, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का कुछ इशू है, नोट्स और कॉइन का कोई इशू, जैसे कॉइन मतलब कभी बैंक कॉइन एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत बार कैशियर रिजेक्ट कर देते हैं कॉइन डिपॉजिट नहीं, तो उसके लिए भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपनिंग ऑपरेशन वगैरह कुछ इसका डिपॉजिट अकाउंट का इशू है, अदर प्रोडक्ट कोई बैंकिंग सर्विस है, पैरा बैंकिंग सर्विस है, पेंशन रिलेटेड कोई इशू है आपका बैंक से, रेमिटेंस एंड कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट का कोई इशू है, तो आप उसको वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे रेंडमली मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ। फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि सब कैटेगरी क्या है, तो सब कैटेगरी में मैं डाल दूंगा कि जैसे फास्टैग का इशू होगा, फास्टैग आपका बैलेंस कट गया, आपका वहाँ पे फास्टैग का कुछ इशू हो गया, या फीस कोई चार्ज जो भी हुआ, एनएफटी आरटीजीएस जो भी आपका कुछ इशू हो,
आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं फीस चार्जेस का कुछ ऑप्शन ले लेता हूँ। सब कैटेगरी क्या है कि कौन सी फीस लगी है, लेवी, इंस्टॉल चार्जेस, चार्जेस लेवी नोट गाइडलाइंस ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडर, चार्जेस लेविड फॉर एनएफटी वगैरह, जो भी का आपका कुछ इशू था वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे रेंडमली ये वाला सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट वाला। अब फैक्ट ऑफ द कंप्लेन, अब आपको यहाँ पे 2000 वर्ड्स में आपका कंप्लेन का इशू लिखना है कि मतलब क्या रीजन क्या था। द फैक्ट जो है, जिस जिस बेस पे आप कंप्लेन रेज कर रहे हैं आपको वो मेंशन करना है। गाइस मैंने ऐसे ही मतलब यहाँ पे रैंडमली कुछ अपडेट कर दिया है कि इस पर बैंक पॉलिसी, मतलब जैसे मान लीजिए पीएनबी बैंक का कोई अकाउंट है मेरा और उसमें मुझे स्पेशल ऑफर मिला हुआ है कि अगर मैं इतना लमसम ट्रांजेक्शन वो मेरे बैंक चार्जेस नहीं लगेंगे, और उसके बाद भी इन्होंने बैंक चार्जेस लगा लिए। चार्जेस लेविड ऑफ एनएफटी आरटीजीएस ट्रांजेक्शन नोट एज पर द आरबीआई डायरेक्शन, मतलब जो आरबीआई के डायरेक्शन में जो चार्जेस नहीं थे वो चार्जेस भी इन्होंने मेरे लगा दिए, और काफ़ी कंप्लेन करने के बाद इन्होंने चार्जेस रिवर्स नहीं किए। अगर आपका कुछ जो भी आपका रीज़न रहा हो आप वो यहाँ पे राइटिंग में लिखेंगे। मैक्सिमम लिमिट 2000 आपकी कैरेक्टर की यहाँ पे होगी। ये फिल करने के बाद दोस्तों आप कितना अमाउंट इन्वॉल्व, जैसे सपोज मैं 1000 रुपीज़ इसमें एंटर कर देता हूँ, आपका जो भी हो आपको वो एंटर करना है। कंपनसेशन सजेस्ट फॉर डिस्प्यूट इफ एनी, अगर आप कुछ कंपनसेशन चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा है एज पर द क्लोज 15 सेक्शन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द रिजर्व बैंक integrated omnibus scheme 2021, the omnibus shall not have the power to pass an award directing payment by the, मतलब कंपनी, मतलब आप यहाँ पे अमाउंट क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इतना कंपनसेशन चाहिए, जैसे मान लो मैं 50,000 में डाल देता हूँ। तो अगर इसका केस चलता है, मान लीजिए अगर बैंक यहाँ पे आपको फिर भी रेस्पॉन्स देता है तो आपको इतना लमसम अमाउंट आपको आप क्लेम करो कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, इसकी वजह से मैं इतना हैरेसमेंट हुआ है, जो भी हो आपका आगे इस पे आरबीआई आपको नोटिफाई करेगा कि आपको इतना कंपनसेशन, आप किस ग्राउंड पे आप ये इतना क्लेम कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके एडवोकेट इसको फिल कर रहे हैं तो ये उनको बताना पड़ेगा कि आपको कितना कंपनसेशन चाहिए, तो इस हिसाब से आपको ये डिटेल फिल करनी है। अगर कुछ नहीं है तो आप एने करेंगे, अगर आपको 1000 रुपीज़ का इशू तो आप 1000 ही मेंटेन यहाँ पे जीरो कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ कंपनसेशन मिले तो वो केस टू केस वेरी करता है, मैं यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दूंगा कि आपको इतना कुछ मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। अब आपका अगला ऑप्शन था कंपनसेशन शॉर्ट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड हैरेसमेंट एंड मेंटली एंग्विश इफ एनी, अगर आपका कुछ एक्सपेंसेस लगा है, जैसे आने जाने का खर्चा लगा है, आपका बार बार आपको चक्कर लगा गए, आपका हैरेसमेंट हुआ, मेंटल कुछ हुआ है, तो आप उसका भी कोई क्लेम डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं 40,000 डाला, अब जो आपका आपका हो, अगर सच में नुकसान हुआ हो उस पर्टिकुलर क्वेरी को सोल्व करने के तो आप वो डाल सकते हैं। बाद में आरबीआई डिसाइड करेगा कि उसका क्या करना है, कितना बनना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये लोडिंग थोड़ा सा होगा। आपको यहाँ पे अगर आपको कोई अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जो आपके केस को थोड़ा वेटेज दे सके तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आपसे ऑथराइजेशन के लिए पूछा जाएगा कि इफ़ यू वांट टू ऑथराइज ए रिप्रेजेंटेटिव टू अपीयर एंड मेक सबमिशन ऑन योर बिहाफ बिफोर द ऑम्बड्सपर्सन प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे ऑम्बड्सपर्सन को ऑम्बड्सपर्सन के पहले ही इस रिपोर्ट को सबमिट करें रेस्पेक्टिव कोर्ट या जहाँ पे भी आपका इशू हो, तो आप यस करना दें, नो करना है। तो अगर आप ऑनलाइन फिल करिए तो आप नो ही कर कीजिए इसमें डिक्लेरेशन। अब आपको डिक्लेरेशन देना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी वो सारी सच है या जो सारी फैक्ट है और सबके एविडेंस आप पे अवेलेबल है। इस पर एक वार्निंग है, द कंप्लेंट इज फिल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द 1 year reckoned in accordance with the provisions of clause section 10 अंडर सेक्शन 2 ऑफ द स्कीम्स, मतलब आपको यहाँ पे इस पर टिक करना है डिक्लेरेशन पे, और इस सारी डिटेल आपको फिल करनी है कि आई वी हैव नॉट कंसर्न एंड मिस रिप्रेजेंटेड एनी फैक्ट, अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, द इन्फॉर्मेशन फर्निश अबाउट द ट्रू एंड करेक्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी सब करेक्ट है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको रिव्यू करना अपना फॉर्म एंड सबमिट कर देना है। पहले रिव्यू कर लीजिए आप, क्लिक ऑन रिव्यू एंड सबमिट। ऑफिस से अगले पेज पे ले जाएगा आपको। अब यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। पूरा पेज आपने जो फिल किया है, आपका नाम, आपकी कंप्लेंट डेट, आपका डिपार्टमेंट,
आपकी एज, जेंडर, ये शायद इसने ऑप्शन नहीं मांगा इसलिए हमने फिल नहीं किया, ये स्टेट वगैरह जो भी डिटेल आपकी, और आपने जो जो आपने डिक्लेरेशन दिए थे यस नो वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है, जिस ब्रांच का इशू है उस पर्टिकुलर ब्रांच पे एक लेटर जाएगा उसके ओम्बस डिपार्टमेंट को, आरबीआई की तरफ से जाएगा। कंप्लेंट डिटेल आपकी सबको शो हो जाएगी। इस तरह से पूरा पेज आप चेक कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट कैटेगरी, सब कुछ जो आपके इश्यूज थे क्या क्या थे। अब आपको फाइनल डिक्लेरेशन देना है। आपने एक्सेप्टेड कर लिया था, यस कर लिया था, अब आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। इसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा और आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटिव बस आपको समझाना था कि आप किस तरह से अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर मैं सबमिट कर दूंगा तो यहाँ पे कंप्लेन रेज हो जाएगी जो अननेसेसरी एक गवर्नमेंट का एक केस को, एक एडिशनल केस रजिस्टर हो जाएगा जो गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी वर्क होगा। सो गाइस, जो जेन्युइन कंप्लेन है वो आपको फाइल करनी है। कुछ भी बैंक आपका कुछ भी इशू हो, आपको आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हो बैंक से, आपको लग रहा है कि बैंक आपको घुमा रहा है, आपकी बात की सुनवाई नहीं की रही, वहाँ के लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। और उनकी पहले, लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको बैंक के डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करनी है, बैंक की कोई ईमेल आईडी उसको आपको मेल करना है। उसके 30 डेज का आपको वेट करना है। अगर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं आता है, देन यू कैन गो एंड फाइल ए कंप्लेन इन द आरबीआई। और ये बैंक क्या, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इसमें और ऑप्शन थे, आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कुछ इशू और आप फिल नहीं कर पा रहे, तो आप चैनल के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में अपना डिटेल फिल कर दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा ना, आपके बेसिस पे मैं आपकी कंप्लेन फिल कर दूंगा। आई कैन हेल्प यू ऑन दैट। बट आप इस वीडियो को देख के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपनी कंप्लेन खुद फिल कर सकते हो। मैं यहाँ इसको सबमिट नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने रीज़न आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और चाहिए, इन्फॉर्मेटिव अगर ऐसे सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।